जब लोग मंत्रालय को मूत्रालय और मेट्रो स्टेशन को टॉयलेट पॉइंट, दीवारों को पीकदान और नदी को कूड़ादान समझने लगे, तब आप सोचिए कि ये सिर्फ सिविक सेंस की कमी नहीं है। ये बात एक वायरस की जो सालों से हमारे दिमाग में पल रहा है। हमारी सड़कों पर करीब 40% प्लास्टिक का कचरा अनकलेक्टेड है, यानी उसे उठाया ही नहीं गया है। क्या हम हमेशा से ऐसे थे? नहीं। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में रह रहे थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ग्रिड सिस्टम पर बसे थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और इन लोगों में सिविक सेंस कूट कूट के भरा था। खुदाई में मिले एविडेंस बताते हैं कि उस दौर में वह नालियां ढकी हुई थी, सड़कों पर कूड़ेदान के लिए जगह थी और हर घर में प्राइवेट बाथरूम होता था। और सबसे बड़ी बात, ये सब किसी सख्त कानून से नहीं बल्कि सामाजिक भावना और जिम्मेदारी से हो रहा था। लेकिन ब्रिटिश काल में आते आते लोग अपने आप को इन सब से दूर करने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क, रेलवे को विदेशी शासन यानी सरकार की संपत्ति बना दिया। और यहीं से भारतीयों के मन में साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट शुरू हुआ कि ये सड़क या पार्क मेरा नहीं, सरकार का है, तो इसकी फिक्र मैं क्यों करूं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी बुनियादी चीजों और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ही स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में बड़ी समस्याएं या सामाजिक मुद्दे उनके लिए अक्सर मायने नहीं रखते। जब तक नगरपालिका कचरा नहीं उठाएगी, मैं सड़क पर कचरा फेंकता रहूंगा और बाकी लोग भी तो फेंक रहे हैं, मैं ही अकेला थोड़ी हूं। ये सोच वेट एंड वॉच सिंड्रोम की जड़ है। लोग व्यवस्था सुधरने का इंतजार तो करते हैं, किंतु खुद उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसे मनोविज्ञान में डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ब्रोकन विंडो थ्योरी कहती है कि अगर छोटी गंदगी या नियम तोड़ने की घटनाएं, जैसे टूटी खिड़की, कचरा, अनदेखा रहे, तो वे बड़े अपराधों को बढ़ावा देते हैं और धीरे धीरे वही जगह अपराध और अव्यवस्था का केंद्र बन जाती है। लैक ऑफ ओनरशिप, मेरा घर बनाम सरकारी की सड़क भी एक समस्या है। हम मंदिर जैसे घर को चमका कर रखते हैं, लेकिन घर का कूड़ा गली में फेंकने में कोई संकोच नहीं करते। लेक ऑफ एनफोर्समेंट एक और प्रॉब्लम है, यानी लोगों में नियमों का डर ही खत्म हो गया है, क्योंकि सब काम जुगाड़ से हो ही जाता है। तो क्या हम इसे बदलने में सक्षम नहीं है? ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सक्षम है। नियत साफ और नियम सख्त हो तो समाज का चेहरा बदला जा सकता है। हम जापान से सीख सकते हैं, जहां के स्कूलों में बच्चों को अपनी क्लास और टॉयलेट से खुद साफ करनी होती है। इसके जरिए उनमें कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बीज बोया जाता है। हम अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा से सीख सकते हैं, जहां हर महीने के आखिरी शनिवार को ओमुगांडा मनाया जाता है, जिसमें 18 से 65 वर्ष के हर नागरिक के लिए 3 घंटे कम्युनिटी सर्विस करना मैंडेटरी है। या फिर हम सिंगापुर से सीख सकते हैं, जिसको फाइन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, जहां पर थूकने या कचरा फैलाने पर सबसे अधिक जुर्माना लगता है। और हमने हमारे देश में भी ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो मणिपुर की राजधानी आइजोल हो, या फिर इंदौर, या फिर सूरत को ही ले लीजिए। ये वह शहर है जहां के लोगों ने सच में सिविक सेंस को अपने अंदर डेवलप किया है।